अब ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो हर एक कंपोजिट नंबर यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। एंड जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, वो यूनिक होंगे। यानी कि मान लो मैंने 270 लिया तो उसके जो मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो वो 270 के हर बारी सेम ही फैक्टर्स निकलेंगे। ऐसा नहीं है मैं एक बारी निकालूंगी तो मुझे अलग मिल जाएंगे, दूसरी बारी निकालूंगी तो मुझे अलग मिल जाएंगे। वो अलग मतलब कि यूनिक होंगे, हर एक कंपोजिट नंबर के अलग प्राइम फैक्टर्स होंगे, बट वो जब मैं निकालूंगी तो मुझे सेम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बार बार अलग ही आए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। हाँ, ये हो सकता है कि जब मैं उसके 270 के जो फैक्टर्स निकालूं तो वो मैं उसे अलग ढंग से लिख दूं, जो ऑर्डर है वो चेंज कर दूं, बट वो फैक्टर्स सेम ही रहेंगे, वो प्राइम फैक्टर्स ही निकलेंगे। सो यहाँ पे हमने एक 270 एग्जाम्पल ले लिया है इस थ्योरम को समझने के लिए, जिसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। सो जब हम इसे लिखेंगे सो हमें मिलेगा। अब हम एक चीज़ नोटिस करें तो हमें ये दिख रहा है कि जो हमें ये फैक्टर्स मिले हैं ये प्राइम नंबर्स ही है। सो ये थ्योरम हमें यही बता रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे हर बारी। एंड वो जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सेम ही होंगे, भले ही बस मैं उसका जो लिखने का ढंग है मैं बदल दूँ। मान लो मैंने 270 को ऐसे नहीं ऐसे लिख दिया 3 × 3 × 3 × 2 × 5, बट जो फैक्टर्स हैं वो सेम ही रहेंगे, बट मैं उसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब इस थ्योरम से हमें हेल्प मिलती है एचसीएफ को फाइंड करने में एंड एलसीएम को फाइंड करने में। तो चलिए देखते हैं। देखो, एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं इस थ्योरम का यूज़ करके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एक नंबर लेती हूँ 66 एंड एक नंबर लेती हूँ 420। तो अगर मैं 66 के फैक्टर्स निकालूं तो आई विल गेट 2, एंड अगर 420 के फैक्टर्स निकालूं, ठीक है। अब मैं इसका अगर एचसीएफ निकालूं तो मुझे कॉमन फैक्टर ढूंढने होंगे। तो 66 के फैक्टर में एंड 420 के फैक्टर में मुझे कॉमन मिल रहा है 2। तो एचसीएफ में मैं लिखूंगी 2 एंड एक और मुझे फैक्टर कॉमन मिल रहा है जो कि है 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3, और कोई कॉमन फैक्टर मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 × 3 = 6। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है दोनों के दोनों नंबर के फैक्टर्स में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे तो सेम ही लिख देते हैं। एक बारी बस मैं पावर की फॉर्म में लिख रही हूँ, सेम ही चीज़ है, बस मैं पावर की फॉर्म में लिख रही हूँ इसको। इसकी पावर है 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, ठीक है। 420 को मैं लिख सकती हूँ 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर × 3 × 5। 3 की पावर भी यहाँ पे 1 है, 5 की पावर भी यहाँ पे 1 है, 7 की पावर भी यहाँ पे 1 है, ठीक है। एंड इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है फैक्टर की। देखो 2 और यहाँ पे भी दोनों सेम है 2 2। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे है, तो इस 2 को माना जाएगा, स्क्वेयर को माना जाएगा, 2 स्क्वेयर को माना जाएगा। तो हम 2 को यहाँ पे 2 बार ही लिख देंगे। अब हम 3 को देखते हैं। यहाँ पे जो 3 है वो दोनों साइड सेम ही है, दोनों की पावर 1 ही है। तो ऐसे केस में हम एक ही 3 को लेंगे इनटू, यहाँ पे 11 की पावर 1 है, यहाँ पे 11 की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि हम मानेंगे कि यहाँ पे 11 की पावर 0 है। सो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 11 की पावर 1। तो यहाँ पे हम 11 एक ही बार लिख देते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, ऊपर 5 की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं 5, तो हम मानेंगे कि ऊपर 5 की पावर 0 है। सो इन दोनों में से बड़ा क्या है, 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हम 5 की पावर 1 कर देंगे एंड 7 यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं है, मतलब हम मानेंगे कि 7 की पावर 0 है एंड यहाँ पे 7 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट जो अपनी पावर हुई वो 7 की पावर 1 हुई। सो यहाँ पे हम एक ही बार ही लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली जो भी लास्ट पे बचता है हमें सेम वैसा ही लिखना होता है। बस मैंने आपको बताया है कि एलसीएम निकालते वक्त हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं,
ठीक है, अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4620। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि एग्ज़ाम में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें आपको ना डायरेक्ट नहीं बताया जाता कि आपको एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो आपको खुद ही पता लगाना होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ या फिर एलसीएम। उस क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़कर, अच्छे से उस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है, आपको पता लगाना होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रही हूँ जिससे देखकर आपको पता लगाना होगा कि आपको एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ के लिए आपको बोला जाएगा ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करा गया होगा क्वेश्चन में। एंड एलसीएम के लिए मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोएस्ट, साइमल्टेनियसली, टुगेदर, एट द सेम टाइम, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करा गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पे। देखो, एक फॉर्मूला होता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक कोई नंबर दिया होता है, दो नंबर्स दिए होते हैं जिसमें वो दो नंबर कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं। एंड आपको कुछ भी दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है या फिर एलसीएम दे रखा है, एंड आपको एक चीज़ मिसिंग होती है, वो फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें जो भी आपको फर्स्ट नंबर गिवन है एंड सेकंड नंबर गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को जो फर्स्ट नंबर है वो ए गिवन है एंड सेकंड नंबर बी गिवन है, तो मैं ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर दूंगी इज इक्वल टू में एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एलसीएम उन दोनों नंबर्स का एंड एचसीएफ भी उन दोनों नंबर्स का। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं जो फर्स्ट नंबर है वो ले लेती हूँ अपना 4, सेकंड नंबर हम ले लेते हैं 16, एंड हमें एचसीएफ गिवन है 4, एलसीएम हमें फाइंड करना है। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 16 कर देंगे एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे। 4 इंटू 16 मेरा आ जाएगा 64 एंड एलसीएम मुझे गिवन नहीं है, आप इसको एक्स भी लेट कर सकते हो। एंड एचसीएफ मुझे गिवन है 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड ऐसे मुझे एलसीएम मिल जाएगा। सो इसे आप करेंगे तो हमें मिलेगा 16। सो यही मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कोई भी मिसिंग चीज़ निकाल सकते हैं, चाहे वो एचसीएफ है चाहे वो एलसीएम है। एंड कई बार तो आपको ये दोनों चीज़ें गिवन होती हैं, आपको फर्स्ट या फिर सेकंड नंबर में से कोई चीज़ मिसिंग होती है, आपको वो निकालनी होती है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप कोई भी मिसिंग चीज़ को फाइंड कर सकते हैं।